नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। तो आज का मेरा वीडियो है एडकेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 7 के आज कौन सा पाठ भरेंगे, चलिए देखते हैं। तो आज हम भरेंगे पाठ 7 नीति के दोहे। तो यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, आप इन्हें ज़रूर पढ़ लीजिए। तो नीति के दोहे में कई प्रकार के कई दोहे हैं, कबीर के दोहे हैं, रहीम तुलसीदास के दोहे हैं, और इसमें बहुत सारे अलंकार भी बीच बीच में दिए गए हैं। छंद हैं, छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। छंद किसे कहते हैं? मात्रा या वर्ण के आधार पर की गई काव्य रचना छंद कहलाती है। छंद वह साँचा है जिसमें भाव ढलकर सुंदर एवं आकर्षक रूप धारण कर लेते हैं। और इसी प्रकार में दोहा और चौपाई भी आते हैं छंद के अंतर्गत। तो आप इन्हें ज़रूर पढ़ लीजिए। ये देखिए यहाँ स्वर भी है, स्वर भी दिया है कविता में, और अलंकार भी होगा। तो ये बहुत सारे व्याकरण भी दिए रहते हैं इसमें। ये देखिए यहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, तो आप इन्हें ज़रूर पढ़ लीजिए। देखिए छंद में जो मात्रा लगाते हैं अनुसार युक्त वर्ण गुरु माना जाता है, और विसर्ग सहित वर्ण गुरु दीर्घ आता है। ये मात्रा जो लगाई जाती है उसे, ये दीर्घ की मात्रा है, ये लघु की मात्रा है। अनुनासिक युक्त वर्ण लघु होते हैं, जैसे कि एक पाई, खड़ी पाई होती है जो लघु मात्रा कहलाती है। तो इस प्रकार से बहुत सारे इसमें व्याकरण भी दिए हुए हैं। और इसमें किसके दोहे पढ़ते हैं हम? कबीर के, रहीम के, विंद और तुलसीदास, 4 समूह में बांटा गया है। निम्न दोहे इसमें पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा प्रश्न कहाँ शुरू होता है। तो यहाँ से हमारा वह विकल्पी प्रश्न शुरू होता है। प्रश्न 1 है, तुलसीदास ने संत को किसके समान बताया है? तो इसका आंसर होगा सी नंबर, हंस के समान। प्रश्न दूसरा है, आग शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो इसका उत्तर होगा डी, अग्नि। अब यहाँ शुरू होता है आपका अति लघुत्तरी प्रश्न। हीरा कभी यह नहीं कहता कि मेरा मूल्य ₹1,00,000 है। पंक्ति के लिए दोहों में से उचित पंक्ति छांट के लिखिए। तो इसका उत्तर होगा रहीमन हीरा कहे, ₹1,00,000 मेरा मोल। प्रश्न चौथा है, तुलसीदास ने काया की तुलना किससे की? तो कवि तुलसीदास ने काया की तुलना खेत से की है। प्रश्न 5 है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार। तो इसका अर्थ हो जाएगा, तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर द्वारा रचित इस संसार में गुण और दोष समान रूप से व्याप्त हैं। यहाँ के जड़ और चेतन जीव गुणों और दोषों दोनों से युक्त, परंतु सज्जन लोग हंस की तरह जल रूपी बुराई को छोड़कर दूध को ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि गुड़ को ग्रहण कर लेते हैं। फिर प्रश्न 6 है, यदि बबूल का पेड़ लगाते हो तो आम कैसे खाओगे? इस पंक्ति के लिए दोहे में से उचित पंक्ति छांट के लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, बोया पेड़ बबूल का, अम्ब कहाँ से खाए। यहाँ से आपका होता है लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न 7 है, कबीरदास जी ने बुराई करने वालों के लिए क्या कहा है? कबीरदास जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति दूसरे की बुराई करके सुख पाना चाहे तो यह कैसे संभव हो सकता है, अर्थात उसे दूसरे की बुराई करके सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो प्रश्न 8 है, रसरी आवत जा करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इस पंक्ति का भाव है, कवि कहते हैं कि जिस प्रकार मामूली रस्सी के कुएं के पत्थर पर निरंतर आने जाने या तो ऊपर नीचे करने पर होने से पत्थर तक घिसने लगता है, अर्थात उस पर निशान पड़ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार लगातार अभ्यास करने से मूर्ख मनुष्य भी चतुर व गुणी बन सकता है। तो यहाँ पर आधा भाव बना लीजिएगा, पूरा भाव है, आधा भाव बना लीजिएगा। तो प्रश्न 9 है, रहीम ने जड़ को सींचने पर बल क्यों दिया? कवि रहीम जी कहते हैं कि वह तना, पत्तियों, शाखा, फूल आदि को पानी देने के बजाय उसकी जड़ों को ही पानी दे, इससे पौधा खूब फलता फूलता है। यह सीख कवि ने एक बार में एक ही काम पर मन लगाकर परिश्रम करने के संदर्भ में दी है। प्रश्न 10 है, घाघ और भड्डरी के अनुसार कब भरपूर वर्षा होती है? जब कल से माने कलश का पानी गर्म हो
चिड़िया धूल में नहाए तथा चींटी अंडा लेकर चले तो भरपूर वर्षा होने की संभावना होती है। यहाँ से आपका शुरू होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 11 है, नीति के दोहों में कौन कौन सी नीतिगत बातें कही गई हैं, खोज के लिखिए। तो प्रश्न 1 है, महान पुरुष अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। दूसरा है, अधिक बोलना व अधिक चुप रहना अच्छा नहीं होता। तीसरा है, मनुष्य को किसी के प्रति कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए। प्रश्न 4 है, कड़वा बबूल बोओगे तो बदले में कड़वा फल ही पैदा होगा। आम की कल्पना अथवा उम्मीद भी करना बेईमानी है। प्रश्न इसी में पाँचवा पॉइंट है, कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य को सदैव अपनी निंदा करने वाले का स्वागत करना चाहिए और उसे अपने पास रखना चाहिए। वह बिना पानी और साबुन के तुम्हारे दोषों को दूर कर देता है। प्रश्न 12 है, पाठ के अलावा किसी अन्य नीति के दोहों से कोई एक दोहा, भावार्थ एवं कवि का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा दोहा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। फिर मत कवि रहीमदास जी, और भावार्थ होगा, रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम का नाता नाजुक होता है, इसे तोड़ना उचित नहीं होता है। अगर ये धागा मतलब नाता एक बार टूट जाता है तो फिर इसे मिलाना मुश्किल होता है, और यदि मिल भी जाए तो उस रिश्ते में कहीं ना कहीं दरार रह जाती है। तो बच्चों, यहाँ से आपका ये वाला चैप्टर समाप्त होता है। अब अगले चैप्टर के लिए एक नई वीडियो में मिलते हैं। तो यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो पार्ट 6 तक ये हो गया है आपका। अब अगले पार्ट में पार्ट 7 तक हो गया है। अब अगले पार्ट 8 के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।